हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया है? राहुल बोला, मम्मी, अलका डॉक्टर बन गई। कौन अलका? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अलका जिससे दहेज में 5 लाख रुपए ना देने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था, मम्मी बोली। और क्या करती वह? ताऊजी और पापा ने उसके पापा को इतना जलील जो किया था, उसने शादी से मना कर दिया था, राहुल बोला। पर बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि हमें अलका की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से बच्चा गिर जाता है। इस बार खुश थे कि हम औलाद का मुंह देख पाएंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने तो अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी अलका की रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट आए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। आगे और कुछ बोली कि तभी नर्स आ गई और तैयारी करनी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसीलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या राहुल, अलका की शादी हो गई? राहुल बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू बचे या ना बचे कोई बात ही नहीं है। राहुल चीखा, आप कितनी बेरहम हैं, वही गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। एक बार ताऊजी और पापा के खिलाफ मैं नहीं बोल सका। अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा। मुझे अपनी बीबी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीबी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एकाएक सीन घूम गया, जिसने उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल दी थी। मंडप के नीचे बैठी हुई थी कि तभी राहुल के पापा की आवाज़ सुनी। फिर अलका के पापा से बोले, 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। आप फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम करेंगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था, 5 लाख रुपए दो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊजी बोले, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा राहुल से बोले, उठ बेटा, वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं यहाँ शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है सब देकर जाएं। फिर अलका अपने चाचा से बोली, चाचा जी, आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। वे अलका पर शादी का दबाव डालने लगे, पर अलका ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई। कमरे में आकर अलका रोने लगी। उसकी बुआ आई और वह उनसे भी लिपट कर रोने लगी और बोली, बुआ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, अभी लड़का अलका की उम्र ही क्या है, पर आप तो बस नौकरी वाले लड़के से शादी करना चाहते थे। देख लिया नतीजा। भैया, मेरे कोई बच्चे नहीं, अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और मैं इसे पढ़ाऊंगा। इसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय 12वीं की विज्ञान से पढ़ाई कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया। अलका ने पीएमटी का इश्तिहार देने की इच्छा जाहिर की, तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था, कुछ करके दिखाना। उसकी मेहनत रंग लाई और वह पीएमटी में चयन हो गया उसका। अलका को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमज़ोर है, लेकिन बुआ उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। अलका का बाद में पता चला कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर भी बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कुछ मदद के लिए ट्यूशन मांगी, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के सहपाठी उसके काम आए। उसी में डॉक्टर विश्वास थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यहीं से अलका की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी।
और वह उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। 3 साल बाद अलका ने एक नर्सिंग होम खोला। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने उसकी मदद की। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर बन चुकी थी कि बिगड़े केस भी ठीक करती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर अलका के लिए यह सब बहुत मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया, उसका करियर चौपट हो जाएगा। जबकि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बार बार पसीना आ रहा था। यह देखकर एक नर्स बोली, डॉक्टर आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे अलका की हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़कर अलका और डॉक्टर विश्वास बाहर निकल गए। कविता 3 दिन तक अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या यूं ही कहें कि राहुल खुद अलका से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसके ने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी, आप अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। तभी डॉक्टर अलका बोली, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि राहुल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया। तब मुझे लगा अगर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज की ही मेरी मौत की वजह बन जाए। इसलिए मैंने शादी करने से मना कर दिया। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी राहुल ऐसे ही हैं? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दी अगर बचाने की बात हो तो बहू का नहीं बल्कि बच्चे को बचा लें। तब इन्होंने मम्मी को डांटा। इन्होंने अपनी माँ से कहा, एक बार पापा की बात का विरोध ना करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ते हुए अलका ने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? विश्वास, कविता बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहाँ आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है भाई? कविता ने कहा, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। डॉक्टर विश्वास के बोलने से पहले ही कविता बोली, बहुत खूब। दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तारीख तो हमारी बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अलका और विश्वास की शादी की तारीख भी तय हो गई। राहुल और कविता उन दोनों के खास मेहमान थे। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।